मैंने पंडित जी से बात की थी और हमें कल ही लड़का देखने जाना है। कल? हाँ, कल। ये लो। थैंक यू। लगता है हमारा जहर असर कर गया है। अब लक्ष्मी नहीं बच पाएगी। लक्ष्मी, उठो ना। मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगा। कभी नहीं उठेगी ये। अब मैं देखता हूं इस प्रॉपर्टी और हमारे बीच में कौन आता है। जैसे हमने इसे इसके रास्ते भेज दिया, अब तुझे भी उसी रास्ते भेज देंगे। अब मरने की बारी तुम्हारी है भांजे। कुछ नहीं होगा रोहन को। पर तुम तो बस मामी बस। अब तुम दोनों की ये इच्छा सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगी, क्योंकि तुम दोनों के पापों का घड़ा भर चुका है। रोहन ने मुझे मंगलसूत्र पहनाया है, उसे मैं किसी भी कीमत पर कुछ नहीं होने दूंगी। और ये मेरा वादा है तुमसे। क्या बात है मामा? बड़ा ताज्जुब हो रहा है तुम्हें मुझे जिंदा देखकर। और मामी, तुम्हारी दवाई ने तो कोई असर ही नहीं किया मुझ पर। ये कैसे हो गया? वो कहते हैं ना, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। और मामा जी, क्या लगा आप लोगों को कि मैं आप दोनों पर इतनी जल्दी विश्वास कर लूंगी? मैं जानती थी कि जो लोग एक मासूम को बेरहमी से मार सकते हैं, वो लोग मुझे मारने में तो जरा भी नहीं हिचकिचाएंगे। और आप दोनों की नीयत पर तो मुझे शुरू से ही शक था। कमी थी तो बस सबूत की, क्योंकि मैं आप दोनों को रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी। और तब मैंने सुना आप दोनों का मुझे अपने रास्ते से हटाने का वो प्लान। ये भी नहीं जानती कि जिसे वो दूध समझकर पिएगी, वो दूध नहीं, उसकी मौत होगी। अब ये स्लो पॉइजन हमारी जिंदगी के सबसे बड़े कांटे को काटेगा। किसी को भनक तक नहीं होगी और लक्ष्मी का काम तमाम हो जाएगा। उस वक्त तक चाहकर भी मैं कुछ नहीं कर पाई, लेकिन आप लोगों के ही जाल में फंसाने के लिए मुझे एक चाल समझ में आ गई। वही चाल मामी जी जिसकी शुरुआत आपने की थी उस दिन किचन में मगरमच्छ के आंसू बहाकर वो दुख भरी कहानी सुनाकर, याद है? और फिर शुरू हुआ सिलसिला मुझे जहर पिलाने का। लेकिन आपसे एक चूक हो गई, इतनी सी गलती हो गई आपसे। आपने ये तो चेक किया कि दूध का ग्लास खाली था, खीर की कटोरी खाली थी, लेकिन ये नहीं चेक किया कि क्या मैंने वो खीर खाई थी, दूध पिया था? ना ही मैंने खीर खाई, ना ही मैंने दूध पिया। और फिर चली मैंने अपनी आखिरी चाल, बेहोश होने की। और आप लोग प्लान के मुताबिक मेरे जाल में फंस गए। वाह वाह लक्ष्मी वाह, तुम्हारे दिमाग की दाद देनी होगी। तुमने ये सब हमें तो साबित कर दिया, तो पुलिस को कौन बताएगा? तुम्हारे पास हमारे खिलाफ कुछ सबूत है? नहीं ना, तो खेल खत्म। अफसोस,
खेल खत्म नहीं हुआ मामा जी। एक मिनट। ये देखिए, आप लोगों की सारी बातें मैंने इस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर ली है। और अब ये कैसेट मैं सीधा पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगी। और हाँ, तैयार हो जाइए जेल जाने के लिए। रुक जाओ लक्ष्मी, तुम ऐसा नहीं करोगी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये बेहोश क्या हो गई? इसने तो जहर भी नहीं पिया था। फिर वजह क्या हो सकती है? एब्सोल्युटली नॉर्मल। बच्चे की ग्रोथ एकदम परफेक्ट है। ये लीजिए। थैंक्स डॉक्टर। यू वेलकम। अब हम चलते हैं। चलो। नियति, क्यों मुझसे इतनी दूर चली गई तुम? क्यों दूर करने पर मजबूर किया तुमने युवराज? अरे नियति, तुम यहाँ हॉस्पिटल में? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है पवित्रा। तुम कैसी हो? और तुम्हारा बच्चा? मैं ठीक हूँ और बच्चा भी बिल्कुल ठीक है। तुम यहाँ कैसे? दरअसल मैं इसे हॉस्पिटल लेके आई थी। कई दिनों से इसका बुखार ही कम नहीं हो रहा है। अच्छा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बेवफा हम नहीं, बेवफा तुम नहीं, तो क्यों चलिए इतने गिले हो गए? चलते चलते कैसे ये फासले हो गए? क्या पता कहाँ हम चले। दीदी दीदी, वो आंटी को मैंने कहीं तो देखा है। देखा है? कहाँ देखा है आशी? याद नहीं आ रहा है, पर देखा जरूर है। आशी, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। तुमने किसी और को देखा होगा। चलो। झुमकी, झुमकी, क्या बे चिकनी? हाँ, तुम्हें मेकअप करना, सजना संवरना अच्छा लगता है ना? हाँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। लो। अब ये क्या नई मुसीबत है? अब मुसीबत नहीं है, ये मेकअप का सामान है। मेकअप? हल अपने लिए? अच्छा बच्ची, दे दे। गौरी, चुमकी, मैं अभी चलती हूँ। मैं बाद में आकर तुमसे मिलूंगी। अरे पर ये सब अपने लिए।
चुमकी। ए, चुमकी नहीं, झुमकी रानी बोल। देखो झुमकी, तुम इस गौरी की चिकनी चुपड़ी बातों में मत आना। तुम्हें ये सब देना, अच्छी अच्छी बातें करना, ये सब एक ढोंग है, दिखावा है। गौरी तो सिर्फ एक बहाना है जिसके जरिए वो तुम्हें अपनी जाल में फंसा सके, ताकि तुम वही करो जो ये लोग चाहते हैं। ए, तूने क्या अपन को दूध पीती बच्चे समझ के रखा है, जो हर बार नसीहत देने चली आती है? अपुन ना कभी तेरे साथ थी और ना रहेगी। ये अपुन की लड़ाई है, अपुन अकेले ही लड़ रही है और लड़ती जाएगी। सुना तूने? हाँ नहीं तो। लगता है अब इसे दिखाना पड़ेगा कजरी का असली रंग। कजरी, क्या हुआ? कुछ नहीं रसीली भाई। उस झुमकी नाम की तितली ने कुछ कहा तो नहीं? किसे फोन कर रही थी? ये तो वक्त ही बताएगा। अब आप बस इंतजार कीजिए रसीली भाई। अब देखना कैसे कटते हैं इस झुमकी नाम की तितली के पर। अरे चलो, कहाँ हो सब लोग? बस बा गौरी आ जाए। पहले ही देर हो चुकी है। हम लड़की वाले हैं, देर से पहुंचना शोभा नहीं देता। गौरी चलो तो। आओ बेटा। आ गए सब लोग? हाँ तो चले कि अब भी मुहूर्त देखना बाकी है। चलो। हाँ कोई ना घर है जवान, उसे चलो यार। चलो बेटा। कजरी, अपना ख्याल रखना। झुमकी, अपने आप को अकेला मत समझना, जो चाहिए वो ले लेना। चलिए मैडम। आइए फूल। और भूख लग रही है। साला नौकर लोग फुकट की पगार लेते हैं यहाँ पे। अब ये काम भी अपन को करना पड़ेगा। हाँ हाँ आ रही हूँ। खिच 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 खिच। हाँ रुको। अरे झुमकी रानी, हेलो तुम लोग। चमेली तू इधर आ इधर। कैसी है? कैसा है तू? अरे झुमकी रानी, तेरी तबीयत कैसी है? हम लोग तो डर ही गए थे। तबीयत? अरे मेरी तबीयत को क्या होगा? देख तेरे सामने खड़ी हूँ, एकदम ठीक ठाक। ठीक है मेघजान, ये मुसीबतों की फौज कहाँ से आ गई? इन्हें मैंने बुलाया रसीली भाई। तुमने? क्यों? बस रसीली भाई, आप चुपचाप ये खेल देखती जाइए। अरे वो छोड़ी बता, ताई ने तुम लोग को आने किसे दिया कोटा छोड़ के? अरे ताई की बात छोड़, जहाँ पे झुमकी रानी की बात आ जाए हमें कोई नहीं रोक सकता। ए झुमकी रानी, दरवाजे से ही वापस भेज देगी क्या? अंदर नहीं बुलाएगी क्या? आजा आजा। ठहरो, ये लोग अंदर नहीं आ सकते।
क्यों नहीं आ सकते? और कौन रोकेगा इन लोग को? सूर्यकांत गरोड़िया। उसे तुम्हारे ये दोस्त पसंद नहीं आएंगे। वो इन्हें यहाँ रहने नहीं देगा। क्यों नहीं रहने देगा? ये घर अपुन का भी है। ये लोग अंदर आएंगे, अपुन की दोस्तों की इधर ही रहेगी। सुना तूने? ए, तुम लोग खड़े क्यों क्या देख रहे हो? चल चमेली अंदर। तुम वही कर रही हो जो मैं चाहती हूँ। बहुत जल्द अब तुम जो हंगामा देखोगी उसके बाद पता चल जाएगा कि मैं क्या चीज हूँ। वही तो खास बात है, झुमकी रानी के जलवे कभी कम नहीं होते। वो तो है, पर ये क्या झुमकी रानी, हम तुझे मिलने इतनी दूर से आए हैं और तूने ना कोई पानी पूछा ना ही कुछ और। हाइला, अपन को तो दिमाग से ही निकल गया कि जात का भी क्या करूं? घर में तो कोई भी नहीं है। अपन लोग एक काम करते हैं, बाहर से खाना मंगा लेते हैं, है ना? हाँ चल। ए, तू बता, तू क्या खाएगी? चिकन लॉलीपॉप, मटन और दारू भी मंगाना। हाँ हाँ ठीक है। और तू? मैं तो कीमा पाव खाऊंगी। झुमकी, एक बात कान खोलकर सुन लो तुम। इस घर में मटन, चिकन या दारू कुछ नहीं आएगा। ए बस, बहुत हो गया तेरा। हाँ बहुत बोली तू। अपन के काम में ना टांग नहीं डालेगा, समझी तू? अपन के दोस्त लोग जो बोलेंगे अपन वही मंगाएगी। चल बट यहाँ से, अकेला छोड़ अपन को। ए, तू बता, तू क्या खाएगी? हाँ तंदूरी चिकन? हाँ तंगड़ी मंगाऊं मैं? चल चल चल। क्या लॉलीपॉप है? हाँ क्या लॉलीपॉप? पिज्जा भी बहुत अच्छा है। दे दो पिज्जा दे। ये क्या हो रहा है मेरी जान? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। रसीली बाई, इस लड़की को आज पता चल जाएगा कि कजरी क्या चीज है। असली मजा तो तब आएगा जब सूर्यकांत गरोड़िया ये माहौल देखेगा। ये अच्छी रही मेरी जान। इस लड़की को लाइन पे लाने के लिए तुमने खूब चाल चली है। किसी ने सही ही कहा है, कुत्ते की टेढ़ी दुम को सीधा करने के लिए एक जोर का झटका देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही वक्त पर लक्ष्मी बेहोश हुई, वरना हमारे पास कोई रास्ता नहीं था स्वाई पुलिस स्टेशन जाने के। और अब क्या, वो टेप कब की मेरे हाथ लग चुकी है। ये देखो, अब लक्ष्मी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और अच्छा हुआ जो हमने डॉक्टर को भी बुला लिया, ताकि अगर अब लक्ष्मी को कुछ होगा तो कम से कम हम पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। और ये भी पता चल जाएगा कि आखिर लक्ष्मी बेहोश क्यों हुई है। डॉक्टर क्या बात है डॉक्टर, ये लक्ष्मी अचानक बेहोश क्यों हो गई थी? क्या हुआ उसे? घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप लोगों के लिए खुशखबरी है, आपकी बहू मां बनने वाली है।